बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक नया डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस के अंदर लाया गया है, बल्कि पंजाब पुलिस के बरअक्स अगर आप ये कह दें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस के साथ एक सोतन का काम करेगा। क्योंकि सब कुछ इनका अलग होगा। सीसीडी के नाम से जो बनाया गया है, इन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, बेसिकली 2002 का एक ऑर्डिनेंस था, उसके अंदर तरामीम की गई। और ऑर्डिनेंस आप जानते हैं कि कुछ अरसे के लिए होता है, बाद में असेंबली से इसको मंजूर करवाना पड़ता है। गवर्नर जो होता है वो इसको नाफिज करता है। तो अब इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ होगा और पंजाब पुलिस के पास बाकी क्या कुछ रह जाएगा, आज की वीडियो के अंदर ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ही आईजी पंजाब के अंडर होगा, और आईजी पंजाब के बाद बाकी ये डिपार्टमेंट जो सीसीडी है ये अलग होगा, पंजाब पुलिस अलग होगी। आईजी के बाद एक इनका अपना एक एडिशनल आईजी होगा, जो सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, जो इस वक्त डीजी एंटी करप्शन है। उनको इंचार्ज बनाया गया है सीसीडी का, इन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का, जो कि एडिशनल आईजी होंगे। अब एडिशनल आईजी के नीचे एक डीआईजी होगा, और उसके बाद फिर एसपी होंगे जो डिवीजन की सतह पर होंगे, और उसके बाद फिर डीएसपी साहबान होंगे, जो कि हर जिले की सतह के ऊपर एक डीएसपी होगा। जिस तरह पंजाब पुलिस के अंदर एक डीपीओ होता है जिला की सतह के ऊपर, इस तरह सीसीडी डिपार्टमेंट के अंदर एक डीएसपी जो इंचार्ज होगा उस जिले का। इनका अपना थाना होगा और सब कुछ इनका अपना होगा। अब सवाल जो बड़ा अहम है वो ये है कि इनके पास यानी सीसीडी के पास कौन से मुकदमात आएंगे, पंजाब पुलिस के पास कौन से मुकदमात आएंगे। जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर 18 मुकदमात लिखे गए हैं कि ये 18 मुकदमात हैं, इनकी तफ्तीश, इनकी तहकीक, ये सारे केसेस जो हैं इनकी एफआईआर, और उसको फिर इवन के ये इदारा, ये डिपार्टमेंट खुद एफआईआर दर्ज करेगा, और उसके बाद फिर अदालत के अंदर भी सीसीडी डिपार्टमेंट खुद पेश करेगा, पंजाब पुलिस पेश नहीं करेगी। यानी उनके काम में पंजाब पुलिस मुदाखलत नहीं करेगी, ना सिर्फ सीसीडी इनके काम में मुदाखलत करेगा, ये दोनों आपस में मुदाखलत एक दूसरे के काम में नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस के ऊपर मेरी राय के मुताबिक एक बड़ी सोतन जो है वो पड़ चुकी है। अब मैं आपके सामने रखता हूं जो 18 मुकदमात जिनकी तफ्तीश सीसीडी करेगा, जो बड़े अहम तरीन मुकदमात हैं, जो अहम तरीन कह लीजिए कि वो बड़े खतरनाक किस्म के जराइम हैं, जिनमें बड़े बड़े पैसे भी लिए जाते हैं और बड़ी बड़ी सिफारिशें भी होती हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं पंजाब पुलिस से लेकर सीसीडी को दे दी गई हैं। सबसे पहले लिखा गया है डकैती का। अब डकैती के जितने भी मुकदमात होंगे, यानी 395 जो होता है, उसके अंदर जो भी मुकदमा आएगा वो सीसीडी के पास जाएगा, पुलिस के पास, पंजाब पुलिस के पास नहीं जाएगा। इसी तरह फिर आगे आ जाती है रॉबरी, यानी 392, यानी जो छीनना, किसी चीज से, किसी से कोई चीज छीन लेना। रॉबरी और डकैती में फर्क यह होता है कि अगर 5 अफराद या 5 से ज्यादा अफराद कोई एक वारदात करते हैं तो उसको डकैती कहते हैं। अगर 5 अफराद से कम लोग कोई किसी से कोई चीज छीन लेते हैं तो उसको रॉबरी कहा जाता है। 392 और 395 ये दोनों मुकदमात जो हैं ये भी सीसीडी के पास होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये कहा गया है कि डकैती और रॉबरी में अगर कत्ल हो जाता है तो भी सीसीडी डिपार्टमेंट इसका मुकदमा जो है वो पेश करेगा, तफ्तीश भी सीसीडी डिपार्टमेंट करेगा, सब कुछ वही करेगा। और इसके साथ आगे उन्होंने दिया है कि डकैती, रॉबरी और इसके अंदर अगर रेप भी होता है, मुकदमात में ऐसा हमने देखा है कि डकैती भी हो जाती है, रॉबरी भी हो जाती है, और उसके अंदर रेप भी किया जाता है, खुदा न खास्ता अगर रेप होता है तो ये भी मुकदमा सीसीडी डिपार्टमेंट के पास जाएगा। इसके बाद फिर होता है अगवा, यानी किडनैपिंग जो होती है, अगवा की जो भी मुकदमात हैं वो भी सीसीडी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। और इसके आगे रेप, खुदा न खास्ता रेप अगर किसी के पास होता है तो भी सीसीडी डिपार्टमेंट इसकी तफ्तीश करेगा। इसके बाद आ गया है अगवा बरे तावान, यानी अगवा अगर सिंपल होता है तो भी सीसीडी के पास जाएगा, अगवा बरे तवान होता है तो भी सीसीडी के पास जाएगा। इसके बाद आगे आता है भत्ता, यानी जो 384 होता है वो भी सीसीडी के पास जाएगा। इसके आगे है कत्ल या फिर इकदाम कत्ल, यानी मर्डर या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर। ये इंतहाई अहम तरीन केसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं किसी गुनाहगार को बेगुनाह करने के लिए, या फिर किसी बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने के लिए। जो कत्ल या फिर इकदाम कत्ल के मुकदमात होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा खुद बुर जो है वो मामलात की जाती है। तो अब ये जो केसेस हैं, ये सारे के सारे केसेस जो हैं
ये भी सीसीडी डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करेगा, इसकी तफ्तीश करेगा, उनका चालान करेगा, उनको अदालतों में अंदर पेश करेगा। जो भी कानूनी मामलात हैं सारे के सारे पुलिस नहीं बल्कि सीसीडी डिपार्टमेंट यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको करेगा। अच्छा, इसके आगे है जनाब एक कब्जा ग्रुप। कब्जा ग्रुप के जो मामलात हैं, किसी के घर के ऊपर कब्जा करना, किसी के घर के अंदर दाखिल हो जाना, जो ट्रेसपासर है या बाकी सारी चीजें हैं, ये भी सीसी डिपार्टमेंट जो है वो इसको कंट्रोल करेगा, तफ्तीश भी इसकी वही करेगा। और इसके अलावा आगे और लिखा है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए जो क्राइम किए जाते हैं, उन तमाम क्राइम की तफ्तीश भी सीसीडी डिपार्टमेंट करेगा। अच्छा, इसके आगे आगे उन्होंने बड़ा एक अहम तरीन 18वें नंबर पर बड़ा अहम तरीन और बड़ा जामे किस्म का एक पॉइंट लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने पूरे समंदर को पूजे के अंदर बंद कर दिया है। वो ये है कि रिलेटेड टू सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कोई भी ऐसा केस जो रिलेटेड टू सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा, मतलब सादे अल्फाज में ये कह दें कि कोई भी केस, तकरीबन सारे के सारे केसेस जो हैं, जो भी सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर इस जुमरे के अंदर आता होगा। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कोई ऐसा केस भी है जो सीरियस टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर या इस जुमरे में या इस दायरे के अंदर नहीं आता। मेरे ख्याल में सारे के सारे केसेस ही आते हैं। तो इस 18वें पॉइंट के अंदर यही लिखा गया है कि रिलेटेड टू सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर जितने केसेस भी आते हैं, तमाम तर केसेस को सीसीडी डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे केसेस जो मैंने आपके सामने 18 मुकदमात रखे हैं, ये सीसीडी डिपार्टमेंट इनको कंट्रोल करेगा, तो फिर पंजाब पुलिस के पास क्या होगा, पंजाब पुलिस क्या करेगी? मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये सौतन के तौर पर जो सीसीडी डिपार्टमेंट है ये पंजाब पुलिस के साथ काम करेगा। ये लग रहा है वाज़े तौर पर, क्योंकि सारे जो इख्तियारात हैं, जो सारी तफ्तीशें हैं, जहां से पैसे बनते थे, जहां से सब कुछ होता था, वो सारी चीजें छीन ली गई हैं सीसीडी डिपार्टमेंट ने पुलिस से। अब पुलिस के पास क्या रह गया? अब पुलिस के पास यही रह गया है कि वो किसी डांस पार्टी के ऊपर जाकर छापा मार देंगे, रास्ते में किसी राह चलते बंदे को रोक लेंगे, और इस किस्म के जो मामलात हैं, बाकी इसके रिलेटेड जिस तरह उनका 18वां पॉइंट है, तो इनका भी ये 18वां पॉइंट है। ये 2-3 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, बाकी इसके रिलेटेड जो चीजें होंगी वो पंजाब पुलिस के अंडर आएंगी और पंजाब पुलिस उनकी तफ्तीश करेगी और एफआईआर और बाकी सारी चीज जो होगी वो दी जाएंगी। अच्छा, इसके साथ आगे उन्होंने लिखा है जो एडिशनल आईजी हैं इनके सुहेल जफर चट्टा साहब, वो होंगे, ये वो यानी वो इनके इंचार्ज होंगे, जो इस वक्त डीजी एंटी करप्शन भी है। सुहेल जफर चट्टा साहब वैसे देखा जाए तो एक बड़ा अच्छा नाम है और बड़ा तगड़ा नाम है, इसी वजह से उनको इंचार्ज बनाया गया है और वो एडिशनल आईजी भी होंगे। उसके नीचे फिर बाकी जो डिपार्टमेंट है वो सारा चलेगा। इसके अंदर 36 डीएसपी होंगे और हर जिले का एक डीएसपी होगा। जिस तरह डीपीओ मैंने शुरू में आपको कहा था, वो इसका इंचार्ज होगा और इसके नीचे 12 एसपी या फिर 13 एसपी लगाए गए हैं। और एसपी जो है वो तकरीबन कोई 18 से 19वें स्केल का एक ऑफिसर होगा। उसके आगे फिर डीआईजी और उसके बाद फिर एडिशनल आईजी वगैरह वगैरह सारी इस तरह डिपार्टमेंट चलता जाएगा। बेसिकली इस डिपार्टमेंट को इस वजह से बनाया गया है कि जो महकमे की डूबती हुई इज्जत है उसको बहाल करना है। अंडरस्टूड है ना? एक नया डिपार्टमेंट बनाना, उसकी बाकायदा गवर्नर ने मंजूरी देना, मंजूरी करवाना, असेंबली में लेकर जाना, कानून पास करवाना, कानून बनवाना, इतनी तगोदो क्यों की जा रही है? इसी वजह से की जा रही है कि ताकि महकमे की जो डूबती हुई इज्जत है उसको बहाल किया जाए। मतलब ये है कि इस वक्त ये समझा जा रहा है स्टेक होल्डर की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले लोगों की जानिब से या फिर पॉलिसी मेकर्स की जानिब से ये समझा जा रहा है कि पंजाब पुलिस से जो रिजल्ट मतलूब थे वो नहीं दिए गए और उसमें वो नाकाम रही है। तो इसी वजह से एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसके अंदर सारे के सारे केसेस, मुकदमा, जिनकी तफ्तीश और बाकी सब कुछ जो भी पंजाब पुलिस के पास था वो उनसे लेकर सीसीडी डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। बहरहाल इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर मजीद कोई अमेंडमेंट लाई जाती है या इसके अलावा पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किसी भी केस के हवाले से अगर मजीद कोई अच्छी मालूमात, कोई इंफॉर्मेटिव चीज मेरे तक पहुंची तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।